यूजीसी नेट पेपर 1 पीवाईक्यू सीरीज में आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मेथेन इमिशन। जो मेथेन है CH4, वो अलग अलग एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में पहुंचते रहती है। एक तो इसके नेचुरल सोर्सेस हैं और दूसरे हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, मतलब ह्यूमन कॉज्ड सोर्सेस। ह्यूमन कॉज्ड सोर्स कौन सा है, ये इसमें पूछा गया है। पहला है वोल्केनिक इरप्शन, पैडी या राइस कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक। थर्ड इज डिफॉरेस्टेशन या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पहले हम देखते हैं मेथेन के नेचुरल सोर्सेस क्या है। मेथेन बनती है किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे कि वाटर प्रेजेंट है या जो भी अनएरोबिक कंडीशन जहां पे है। मेथेन बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होते हैं अनएरोबिक। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये खत्म हो जाते हैं। इनको ऐसी जगह चाहिए जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहीं पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो जहां पे पानी होता है, जो मार्शी प्लेसेस हैं, जो वेटलैंड्स हैं, वहां पे पानी है, इसलिए ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती है। तो वहां पे मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और ये बनाते हैं मेथेन अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो ह्यूमन है वो भी क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो हम CO2 एक्सहेल करते हैं। लेकिन जो अनएरोबिक जब रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे मिथेनोजेनेसिस होता है और मेथेन बनती है वहां पे अनएरोबिक कंडीशन में। तो जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो वेटलैंड्स में, पानी वाली जो एरिया है या फिर जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे वो बनाते हैं मेथेन। तो ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ये होते रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है पैडी राइस कल्टीवेशन, जहां पे राइस कल्टीवेशन होता है वहां पे भी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें पानी भर दिया जाता है, तो वो भी एक वेटलैंड बन जाता है। वहां पे पानी आ जाता है पूरा और वहां पे राइस ग्रो करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द वाटर वहां पे अनएरोबिक कंडीशंस जनरेट हो जाती है और अनएरोबिक कंडीशन की वजह से मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं और मेथेन यहाँ पे बनती है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा ह्यूमन मेड सोर्स है मेथेन का, तो राइस कल्टीवेशन है, क्योंकि जो राइस ग्रो करता है वो ह्यूमन ग्रो करता है और उसकी वजह से मेथेन बनती है। जो वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनोस नेचुरली इरप्ट होते रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन सोर्स नहीं है मेथेन का, डिफॉरेस्टेशन से मेथेन नहीं बनती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी मेथेन नहीं बनती है। तो मेथेन कहाँ पे बनता है, जहां पे पैडी या राइस कल्टीवेशन होता है। ये है ह्यूमन कॉज्ड सोर्स ऑफ मेथेन। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन एसिडिफिकेशन इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विच गैस। देखो, जो हमारे ओशंस हैं उनका एसिडिफिकेशन हो रहा है। एसिडिफिकेशन मतलब कि उनका जो पीएच है वो कम होते जा रहा है। वाटर का पीएच कितना होता है, जो न्यूट्रल वाटर है उसका पीएच होता है 7। पीएच स्केल स्टार्ट होगा 1 से 14 तक। 7 से नीचे का जो पीएच है 1 2 3 4 5 6, ये है एसिडिक पीएच। और इससे ऊपर 8 9 10 11 12 13 14, ये है एल्केलाइन पीएच। तो जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ते रहती है, एसिडिक होते रहता है वाटर, तो उसका पीएच कम होते जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिडिफिकेशन। तो जो हमारे ओशंस हैं उनका एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखो, CO2 कैसे ओशन एसिडिफिकेशन करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, पावर प्लांट हो, व्हीकल्स हैं, किसी भी सोर्स से, तो उसका लगभग 30 से 35% जो पोर्शन है वो हमारे ओशंस में डिजोल्व हो जाता है। ओशन में क्या है, वाटर, वाटर इज H2O। तो H2O से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, CO2, और यहाँ पे बनता है H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। और इस कार्बोनिक एसिड की वजह से ही एसिडिटी बढ़ती है ओशंस की। ये जो H2CO3 है ये भी फर्दर टूट जाता है और यहाँ पे बनता है H पॉजिटिव, HCO3 निगेटिव। HCO3 निगेटिव, इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट ये भी टूट जाता है और यहाँ पे बनता है H पॉजिटिव एंड CO3 2 निगेटिव, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब इस प्रोसेस में आपने देखा कि H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव ये बन रहे हैं। जो H पॉजिटिव है इसे हम कहते हैं दिस इज प्रोटॉन। जितने ज्यादा ये प्रोटॉन्स होंगे पानी में उतना ही पीएच कम होते जाता है, और कम पीएच का मतलब एसिडिक वाटर। तो ये H पॉजिटिव कहाँ से बने, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हुआ। तो CO2 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो वाटर को एसिडिक कर देता है। जो हमारे ओशंस हैं वो नेचुरली, उनका जो पीएच है वो थोड़ा एल्केलाइन है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ओशन में।
तो इनका पीएच होता है 8 से 8.3। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक चेंज अभी देखा गया है, 0.1 का चेंज इसमें देखा गया है, 0.1 कम हो चुका है पीएच, नेचुरल पीएच ओशन का, यानी कि वो एसिडिक हो रहे हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर वो ओशंस में डिजोल्व हो रहा है। तो ओशन एसिडिफिकेशन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आंसर है इसका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट? सबसे कम शेल्फ लाइफ किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर हेक्साफ्लोराइड? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 100 साल तक रहता है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 120 साल तक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये 50,000 साल तक रहता है। तो सबसे कम जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो है ब्लैक कार्बन। देखो ब्लैक कार्बन क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री से या जहां पे भी हम कोल को बर्न करते हैं उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें ये कार्बन आपको दिखेगा, ये है ब्लैक कार्बन, जिसमें कि कार्बन बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है। अब ये जो ब्लैक कार्बन है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोलर हीट को ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये करता है। इसे हम सूट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? इनकम्प्लीट कंबशन। जब भी हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस कंडीशन में अगर हम फ्यूल को जलाएं, फ्यूल को बर्न करें, तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो सूट पार्टिकल है या फिर जो ये ब्लैक कार्बन है, तो इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है ब्लैक कार्बन। ये ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर है सनलाइट का, और ये जो एयर है उसे हीट कर देता है। लेकिन ये कुछ ही दिनों तक और कुछ ही वीक्स तक ही ये रहते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इनमें वेट होता है, ये पार्टिकल्स हैं, इनमें वेट होता है और ये धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं और जमीन पे आ जाते हैं और इनका इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है। तो जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट है वो है ब्लैक कार्बन, जो कि 1 to 2 वीक्स तक ही ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ब्लैक कार्बन।